नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार में कुशल मंगल होंगे, आनंदित होंगे। और यदि कोई समस्या आ रही है जीवन में तो प्रभु की कृपा से उसका समाधान भी अवश्य मिलेगा। लाल किताब के टोटके और सभी ग्रहों की कुंडली के 12 भाव में स्थिति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और हम राहु ग्रह की कुंडली के 12 भाव में स्थिति के विषय में आपको बता रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं यदि सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, व्यापार में आजीविका का भाव, इस भाव में यदि राहु बैठता है तो क्या करेगा। देखिए, पार्टनर शब्द से ही आपको जवाब मिल जाता है। पार्टनर मीन कोई दूसरा, और राहु तो खुद राहु महाराज का धड़ अलग है और राहु महाराज का सर अलग है और धड़ अलग है। तो जहां आप जोड़ने की बात करेंगे वहां राहु कैसे आपको जोड़ने देगा। यानी कि यदि कहीं जोड़ होगा तो तोड़ भी होगा। पहली बात तो जोड़ होने में दिक्कत आएगी, विचार नहीं मिलेंगे क्योंकि राहु विचारों का कारक है। और ये जोड़ जुड़ गया तो तोड़ेगा जरूर। ये राहु महाराज बोलते हैं अरे भाई मैं तो ऑलरेडी अधूरा हूं तो तुमको कैसे जोड़ने दूंगा। तो विवाह में दिक्कत आएगी, संबंध जोड़ते जोड़ते विच्छेद हो जाएंगे, कहीं बातचीत होगी तो रिश्तेदार भांजी मार देंगे, अरे ये लड़की गलत है, ये लड़का गलत है। तो आपके रिश्तेदार आपकी शादी होने देने में बहुत दिक्कत क्रिएट करेंगे, सोच लेना, क्योंकि राहु रिश्तेदारी का कारक होता है। और बहन बेटियों से यदि पंगा ले रखा है तो समझ लो कि आपका वैवाहिक जीवन बेकार हो जाएगा। पहली बात तो शादी होने में दिक्कत आएगी। अब उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए भाई। देखिए, सप्तम भाव शुक्र ग्रह का भाव है, बुध ग्रह का भाव है और राहु महाराज वहां बैठे हैं। तो देखिए, सबसे बढ़िया उपाय बताता हूं, अपनी बहन बेटी और अपनी कुल देवी उनका पूजा पाठ कीजिए। अपनी कुल देवी को प्रार्थना कीजिए, हे माता, हे जगत माता, मेरी कुल की देवी, मेरे कुल को पालने वाली, मेरा विवाह में दिक्कत हो रही है, आप कुछ समाधान बताइए, कुछ रास्ता बताइए ताकि हमारा जीवन बड़ा, हमारा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो और हमारा वंश की वृद्धि हो। कुल देवी आप पर कृपा करेगी। दूसरी बात, गणेश जी महाराज ही कुल की वृद्धि करते हैं। जब शादी होगी तो कुल की वृद्धि होगी। तो गणेश जी महाराज की कृपा नहीं हो तो विघ्न आने हैं। तो सबसे पहले गणेश जी महाराज को मनाइए, कुल देवी को मनाइए। 2 देवताओं को मनाने से आपके काम संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी बात, एक उपाय होता है यदि आपकी शादी में रुकावट आ रही है तो अर्क विवाह। अर्क विवाह एक वैदिक विधि होती है जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है उसको आंकड़े के पौधे से वैदिक विधि से विवाह किया जाता है। इससे आपकी शादी में रुकावट दूर हो जाती है। दूसरा, लड़के को विवाह में दिक्कत हो तो अर्क विवाह, और लड़की को विवाह में दिक्कत हो तो कुंभ विवाह। यानी कुंभ यानी घड़े से और पीपल के पेड़ से लड़की की शादी करा दी जाती है और भगवान विष्णु ही आपके वर होते हैं। और वैदिक विधि से विवाह संपन्न होता है। आपको हल्दी लगाई जाती है लड़की को, बाद में वो हल्दी मिटा दी जाती है और पीपल के वृक्ष से आपके फेरे करा दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो राहु का दोष है वो भगवान की कृपा से खत्म हो जाता है तो आपके विवाह के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सप्तम भाव में राहु हो तो व्यापार में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत आएगी। और उसके लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए वो उपाय मैं बता चुका हूं। देखिए, सप्तम भाव में राहु हो तो अलगाव भी हो सकता है, तो आपको बड़े वैचारिक कॉम्बिनेशन बनाकर चलना चाहिए। कुंडली वगैरह प्रॉपर मिला लें, जीवन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। और एक बार आपका अलगाव हुआ तो फिर आप सोचेंगे दूसरी शादी कर लें, दूसरे से भी नहीं पटेगी, सोचेंगे तीसरी शादी कर लें। तो इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये राहु महाराज आपको चक्कर में डालकर घन चक्कर बना देगा। तो इसके लिए जो वैदिक विधि के उपाय है उनको अवश्य कीजिए, समझिए और उस वैसे जीवन में आगे बढ़िए। वरना क्या होता है, अब एक धागा टूटता है तो एक गांठ लगती है, फिर दूसरी गांठ लगती है, फिर तीसरी गांठ लगती है। इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ईश्वर की कृपा मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए ताकि आपका जीवन सरल हो और सुगम हो। तो ये रहा सप्तम भाव में राहु की स्थिति और उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, उपाय भी बताए। आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव में राहु है तो क्या करना चाहिए, आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए, मैं आपको ऐसा संभव सहयोग देने का
मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्रोग्राम के संबंध में आपको कुछ सलाह है, आपका कुछ मार्गदर्शन तो अवश्य बताइए। मुझसे कुछ गलती हुई है या मैं अच्छे से कुछ सुधार करना है तो उसके बारे में मुझे सहयोग कीजिए, मुझे बताइए। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। राहु की कुंडली के अन्य 7 भाव जो बचे हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।